चलिए, मैं सुबलेश कुमार और आप देख रहे हैं फरक्या न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी सब बोर्ड विश्वविद्यालय में है, जहाँ कि आप मेरे सामने देख सकते हैं लगभग 60 युवाओं की एक टीम बनाया गया है और इसका जो है प्रशिक्षण चल रहा है। बताया जा रहा है कि जब प्रशिक्षण प्राप्त करके यहाँ से निकलेंगे बेरोजगार युवक एवं युवती अपने घर पर जाकर के स्वरोजगार करेंगे। आइए, आज जो A.K. झा प्रोफेसर जो है एग्रीकल्चर विभाग के A.K. झा के द्वारा ट्रेनिंग दिया गया है कि क्या चीज़, अजोला से क्या फायदा होता है, उसका पैदावार कैसे किया जाता है और कहाँ पर होते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। आइए, कुछ लोगों से हम जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कुछ सिखाया है। क्या नाम है आपका झा जी? मेरा नाम मिथुन कुमार राज हुआ। मिथुन जी, आप लोग कहाँ ट्रेनिंग लेने आए हैं? अभी हम लोग कृषि विश्वविद्यालय सबौर में ले रहे हैं ट्रेनिंग। अच्छा, आज कौन सा मास्टर साहब के द्वारा ट्रेनिंग दिया गया है? आज तो A.K. झा सर दिए हैं ट्रेनिंग हम लोग को। क्या कुछ बताया? उन्होंने जो बताया कि हम अपने जमीन को जो पोषक तत्व बढ़ाने के लिए ओजोला का भी यूज कर सकते हैं, तो ओजोला के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। ओजोला क्या चीज़ है? ओजोला है कि उसको पोषक तत्व बढ़ाते हैं और एक नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए एक वो ये सब पोषक तत्व है, उसको हम आइए, हम कुछ लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे। आज आप ट्रेनिंग लिए हैं ओजोला के संबंध में। मैडम, क्या नाम हुआ? इधर से कैमरा इधर है। क्या नाम हुआ? अनीता देवी। अनीता, कहाँ से आए? थाना बीपुर से। आज ओजोला के संबंध में जो जानकारी दिया गया, ओजोला क्या चीज़ है, क्या बोले सर? सर वही बोले ओजोला जो है ना, कस मतलब के बोलिए, हम दुल्हन की तरह बोल रहे हैं। हाँ, ओजोला क्या चीज है ओजोला? अरे देखिए, शर्मा जाती है, खैर कोई बात नहीं है। आप दिखाइए एक बार, कैमरामैन से चाहेंगे कि ओजोला कैसे होता है, इसको थोड़ा दिखाया जाए बारीक से। यही ओजोला है जिसको हम अपने हाथ से उठाते हैं और यही अभी ये बीज है ओजोला का है, और जब ये थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो हमें लगता है काट करके मवेशी को खिलाया जाएगा। आइए, कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ। राजकुमार जी, कहाँ से आए? ये दरियापुर साकुन भागलपुर से। भागलपुर से। आप कब से ट्रेनिंग ले रहे हैं? 6 तारीख से ले रहे हैं ना। आज क्या कुछ बताया गया है? आज यही ओर्गेनिक के बारे में बताया कि डॉक्टर A.K. झा द्वारा, और हम लोग को ये परीक्षण देने के लिए बुलाए गए हैं और देख रहे हैं कैसे ये है। सुनते हैं कि इसमें गाय का जो दूध वगैरह जो मात्रा होता है, उसमें मात्रा में भी बढ़ोतरी होता है। वही डॉक्टर सबसे भी सीखेंगे परीक्षण के दौरान। देखिए, ओजोला खिलाने से जो है मवेशी, कहाँ से आए आप लोग? फिर 35 आए हुए हैं। फिर 35 से। क्या नाम हुआ? निरिपेंद्र कुमार ठाकुर। क्या कुछ सीखे हैं? अजोला से A.K. झा सर जो सिखाए हैं कि मवेशी को भी अगर इसको खिलाते 1 से 2 किलो तो दूध की मात्रा बढ़ती है, जमीन में दे देते नाइट्रोजन या पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है और आपका जमीन। ओजोला है क्या चीज? अजोला एक घास है। चलिए, ओजोला एक घास है जो मवेशी को खिलाने से जो है दूध थोड़ा ज्यादा देते हैं और पोषक तत्व एक तरह का ओजोला है। क्या नाम हुआ आपका जी? मेरा धीरज कुमार नाम हुआ। कहाँ घर हुआ? मेरा आलमनगर। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम कृषि महाविद्यालय में हैं। विशेष करें तो शक्ल दिखाई देगा। कृषि महाविद्यालय भागलपुर में है। हाँ, तो आज क्या क्या ट्रेनिंग दी गई है? आज A.K. झा जो है ये अजोला पौधा के बारे में बताए गए, जो कि ये दूध को पैदावार अधिक करता है और जो किसानों खेतों में जो लगाते हैं दूध अपने पैदा हो जाता है। रे अजोला खिलाने से गायों को जो है ना अधिक दूध का उत्पादन होती है और खेतों में जो पेड़ पौधे हैं या कोई भी गेहूं मक्का उका ये डालने से भी है ना अधिक पैदावार होता है। चलिए, हम एक सीनियर से बात करने का प्रयास करेंगे जो पैक्स अध्यक्ष भी लगभग 15 वर्षों से रह रहे हैं, बनते आ रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? विनोद प्रसाद सिंह। विनोद प्रसाद, कहाँ से आए हैं? बीपुर से। अब विनोद बाबू बताए, आप पैक्स हैं लगभग 15 वर्षों से, बीपुर से आए हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। क्या ओजोला के संबंध में जो बताया, क्या चीज़ है ओजोला? ओजोला जो है नहीं, एक प्रकार की घास है। ये जानवरों को खिलाने पर दूध उत्पादन अधिक होता है और पौधों में खाद के से में मिलाकर दिया जाता है, पोषक तत्व बढ़ता है इससे। अच्छा, अभी आप सुन रहे थे, थोड़ा दिखाइए कैमरामैन इधर। देखते यही पर है जो ओजोला की खेती होती है। यही वो जगह है, छोटा छोटा जगह में ओजोला का खेती किया जाता है। और इसके बाद जो है आइए मैं कुछ और बाहर का दृश्य दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं अंदर इधर भी छोटा छोटा जगह गड्ढे खोदकर ओजोला का खेती होता है और ओजोला की खेती से यही फायदा होता है, जैसा कि बताया जा रहा है कि ओजोला की खेती से जो है मवेशी को जो अगर खिलाया जाता है ओजोला तो दूध जो है दूध मात्रा उसमें बढ़ जाता है। और उसके बाद जो पेड़ पौधे के नज़दीक अगर डाला जाता है तो वहाँ
खाद भी बनता है, जैसा कि आज AK झा के द्वारा जो है ट्रेनिंग दिया। आइए हम कुछ और आपको दिखाता हूँ। द वर्क बैंक ये जो है काम कर, आइए कैमरामैन से बताएंगे कि ये देखिए ये उज्ज्वला है। क्या हुआ जी? ये उज्ज्वला है, ये आप दिखाइए कैमरामैन, ये उज्ज्वला है और ये अभी जो है सिर्फ बीज के रूप में अभी इसको यहाँ रखा गया है। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये उज्ज्वला है और इस उज्ज्वला के संबंध में जो है आज AK झा सर के द्वारा विस्तृत रूप से हम लोगों को जानकारी दी गई। उज्ज्वला आखिर क्या है, उज्ज्वला का जो है उज्ज्वला से क्या कुछ फायदा होता है, हम कुछ यहाँ सर से भी बात करने का प्रयास करेंगे जो AK झा जी हैं। उज्ज्वला के संबंध में कुछ जानकारी लिया जाएगा। सर आपका स्वागत है फरकिया न्यूज में। धन्यवाद। उज्ज्वला के संबंध में जो आज आपके द्वारा जानकारी दी गई बच्चों को, क्या उज्ज्वला क्या होता है? अजोला एक जलीय फर्न होता है जिसके पत्ती के नीचे एक नीलहरी शैवाल जिसका नाम है एनाबिना अजोली वह पाया जाता है। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम पशुपालन में भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप गाय का आहार करते हैं, चाहे आप मुर्गी का आहार करते हैं या चाहे आप बकरी का आहार करते हैं, तो इसके आहार के रूप में होता है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको खोज करके देखा है कि इसको यदि आप 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम देते हैं यदि गाय को, तो उससे दूध का उत्पादन 8 से लेकर के 15.6% तक इसका दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। साथ ही साथ यदि धान में हम इसको हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसके जो फर्टिलाइजर हम डालते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, उसकी मात्रा आप आधी हो जाएगी। यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास पे लगभग मान लीजिए 6000 का खर्चा है तो 3000 का ही खर्चा रहेगा। साथ ही साथ जो हम प्याज जो खरीफ प्याज है वो बिहार में काफ़ी होता है, उसमें सड़ने की बड़ी समस्या है। तो यदि इसकी मल्चिंग हम कर देते हैं तो उससे ये सड़ता कम है। तो यह सब इसका फायदा है। और बिहार में यह चीज़ हम लोगों ने टेस्ट करके देखा है कि यहाँ के वातावरण में कौन सी प्रजाति अच्छी चलती है। तो जितना भी विश्व भर में अजोला की प्रजाति है सब बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में है। इस दृष्टिकोण से बिहार कृषि विश्वविद्यालय ऊपर के गिने हुए 3-4 संस्थान में है जहां पर कि अजोला की सारी प्रजाति है। इसके अतिरिक्त कटक में या तो आपको मिलेगा सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूट कटक में, या तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, या नेशनल फैसिलिटी फॉर ब्लू ग्रीन अलगी अजोला में, या बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में अजोला की सारी प्रजाति यहाँ पर उपलब्ध है। और यदि किसान यहाँ पर उसको आप प्लीज न छोड़े, चूंकि अलग अलग प्रजाति है, थोड़ा सा हाथ से यदि छू जाएगा तो वह कंटामिनेट कर जाएगा। वहां देख रहे होंगे कि अलग अलग प्रजाति का उत्पादन कैसे किया जा सकता है और कम से कम कितना जगह में जो है इसकी शुरुआत हो सकती है? अभी हमको ट्रेनिंग देने देते, बहुत सारे ट्रेनीज हैं, हम उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग के लिए नहीं, शॉर्टकट में दिक्कत हो जाएगी ना, पहले इनको बताने दीजिए, उनको खाना खाकर फिर दूसरी ट्रेनिंग में जाना है। चलिए अभी आप सुन रहे थे AK झा जी जो सर हम लोग का प्रोफेसर जो अभी ट्रेनिंग दे करके आए, आपको विस्तृत रूप से जानकारी दिए कि उज्ज्वला क्या चीज है, इससे क्या कुछ फायदा होता है। अब अगला जैसे ट्रेनिंग मिलेगा वैसे फिर हम आपके साथ बनेंगे। तब तक के लिए आप धन्यवाद।